हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 जुलाई एंड अभी तो टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं, लेकिन मैं उठ गई थी थोड़ा टाइम पहले बस अभी, लेकिन बेड से अभी उठी हूँ व्लॉग वगैरह एडिट कर रही थी उठ के। और बस आज का कुछ प्लान ऐसे है कि मेरी डेकोरेशन है एक तो, और बस अब उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी है, फिर डेकोरेशन पे जाना है। और बाकी पता नहीं, जैसे जैसे भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये मेरा एक पैकेज है जो मैंने आपको कल बताया था ना, कि मैंने कल आज की डेकोरेशन का सामान रेडी करना था और लाइक ऑर्डर डालना है, ताकि मैं जब डेकोरेशन रिमूव करने जाऊँ वो रेडी हो जाए। तो ये वही वाला ऑर्डर है, अनुभव जाके ले आया था। तो ये रहा पैकेज। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ इसमें सामान सारा ठीक है या क्या सब है। तो लेट्स सी। शर्ट करके थोड़ा वो लगता शर्ट ज्यादा। तो गाइस, ये है मेरा पैकेज जो कल अनुभव लेके आया था। मैं सब किसको खोलती हूँ। शाइन स्प्रे, आपको पता है ये इस स्प्रे की इतनी डिमांड है ना कि ये पिछले 1 महीने से आई थिंक स्टॉक में नहीं आ रही थी। तो मेरे पास जो पुरानी थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, मैं उससे अपना काम चला रही थी। मैं जितनी बार सामान लेती थी उतनी बार उनसे पूछती थी कि कहीं कोई रिटर्न करा के गया हो, कोई बैग पे कुछ पड़ा हो, कुछ मतलब एक आधा पीस भी, लेकिन उनके पास नहीं होता था। फाइनली ये स्टॉक में आ गई तो मैंने कल ले ली। ये है बैलून शाइन स्प्रे। जब डेकोर डन हो जाती है ना, तो जैसे अगर हम जब कोई धूप में डेकोरेशन करते हैं ना, तो वो बैलून्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लाइक गर्मी की वजह से वो डल हो जाते हैं, मैट बन जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उनको शाइनी लुक देने के लिए ये स्प्रे यूज़ होती है। मतलब ये शाइन देती है, बैलून्स पे शाइन देती है और बैलून्स को लाइक हेल्दी बनाती है, ऐसे समझ लो। क्योंकि जब धूप में बैलून ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना, तो फिर वो जल्दी फटने का डर होता है। तो फिर इससे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बैलून, फटते भी नहीं है और शाइनी अच्छी लुक देते हैं। तो बस ये है बैलून शाइन स्प्रे, मेरे को फाइनली मिल गई। और आज मेरी डेकोरेशन है गोल्डन, बेज एंड वाइट, मतलब ऐसे से लाइक लाइट से कलर है। तो गोल्डन, वाइट, बेज। इनके कुछ कुछ तो मेरे पास बचे पड़े थे, मतलब पहले के मैंने लिए हुए पड़े थे, तो वो भी मैं निकालूंगी, अभी वो यूज़ करूँगी। और कुछ नए मंगवाया मैंने। ये जो गोल्डन बैलून है ना, ये सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि ये शाइनी लुक होती है इनकी, तो उसकी वजह से ये थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन फिर लोगों को पसंद भी सबसे ज़्यादा यही आते हैं। ऑलमोस्ट हर लोग अपनी डेकोरेशन में ऐसे शाइनी वाले बैलून्स ऐड करवा ही लेते हैं। तो बस ये तो था मेरा पैकेज। और अब मैं जो घर पे सामान पड़ा है वो निकालती हूँ, तैयारी करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और गाइस, आज मेरी डेकोरेशन का ये मेन पार्ट है, ये गोल्डन पैनल्स। आज की सारी डेकोरेशन गोल्डन शिमर पैनल्स वाली है, दिखाऊंगी करके आपको। लेकिन अभी जस्ट मैं तैयारी कर रही थी, सोचा आपको भी दिखाऊं। तो ये ऐसे पैनल्स है, पूरा बड़ा पैनल बनेगा। तो ये 1 2 और एक बॉक्स और निकालूंगी, 3 बॉक्स पूरे ऐसे पैनल्स के यूज़ होंगे। यस, सुंदर होगी आज की डेकोरेशन, दिखाती हूँ आपको। गाइस, सामान मेरा ऑलमोस्ट सारा रेडी है। ये 3 बॉक्सेस जो शिमर पैनल्स मेरे को चाहिए, ये केक स्टैंड है, और ये कुछ मेरा एक्स्ट्रा सामान जिसमें मैंने बैलून मशीन, स्प्रे बॉटल्स और एक्सेसरीज़ रखी हैं छोटी छोटी। उसके बाद ये मेरे बैलून्स हो गए सारे, इसमें तीनों कलर्स के बैलून्स हैं। तो और ये मेरी आर्च है नीचे, जो मैं जिस पे मैंने सारा सेटअप लगाना है। बस
मेन आर्च बेस जिसके ऊपर सारा कुछ लगेगा, बैलून्स और शिमर पैनल, यही चीज़ें मेन है। ये सारी मैंने रेडी कर ली और बस मेरे को एक हैप्पी बर्थडे लाइट चाहिए, वो मेरी गाड़ी में पड़ी याद है, जो टूट गई थी 1-2 दिन पहले। वो अब बस वही मेरे को डर है, वो मेरे को एक बार चला के देखनी है। मैं भूल ही गई कि वो मेरे को चेक करनी है। बस अब देखती हूँ, अगर वो ठीक है तो ऑल गुड, अगर नहीं तो कुछ उसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बस वो जाते टाइम देख लेंगे, या फिर पहले मैं तैयार हो जाऊँ क्योंकि 2:30 बज गए और 3 बजे मेरे को निकलना है। आधा घंटा मेरे पास है, तो बस मैं फटाफट तैयार होती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ और सामान गाड़ी में रखते हैं। फिर गाइस मैं नहा ली हूँ और बस अब तैयार होना है। और अनुभव बोल रहा है कॉफ़ी बना दो, तो मैं उसके लिए और अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ इसमें। और वो पड़ी मेरी खिचड़ी। बस ब्रेकफास्ट करते हैं, खिचड़ी रात वाली और कॉफ़ी, और फिर गाड़ी में सामान लोड करते हैं और चलते हैं। हम हैप्पी बर्थडे लाइट टेस्ट कर रहे थे, चल तो रही है, थैंक गॉड यार। मेरे को एट ए टाइम उधर वाइज ना पंगा पड़ जाना था। अब ये चल तो रही है, अब अनुभव ये फिक्स कर रहा है। फेविक्विक थी मेरे पास। अनुभव इन्होंने इदा प्रॉपर नाल जोड़ के, ठीक है ਹੁਣ जुड़िया होया, ਹੁਣ लगा दे भावें। ਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਣੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਵੇਟ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਰੀ, टेढ़ा ना जोड़ती, रुक जा, बंद कर ले। ਕੀ ਬੰਦ ਕਰ लाइट ਤਾਂ कितनी। गाइस हम फेविक्विक के साथ इसको जोड़ रहे हैं, बस जुड़ जाए, अब ये टूटे ना। छड़ रही है इतना, फड़ के रख ऊपर, जुड़ जाए बस अब। और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ साथ साथ। और बस लाइट चल रही है, तैयार हो गई। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, लेट हो रहे हैं, फटाफट निकल रहे हैं बस। जल्दी से मेरा आउटफिट देख लो। तो आज मैंने ये डाला है, ये है मेरा आज का आउटफिट। और बस अब फटाफट चलते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं और फिर आपको आके दिखाती हूँ पहुँच के। गाइस गाड़ी में सामान रख रहे हैं हम। गड्डी लॉक हो गई सी अनुभव, गड्डी लॉक हो गई सी। चल मैं एक बार डबल चेक करके आनी अंदर। बस अनुभव रख रहा है गाड़ी में सामान, मैं एक बार अंदर आई हूँ चेक करने, कुछ रह तो नहीं गया। ऑल गुड। मेरे कॉफ़ी भी नहीं ख़त्म हुई, साथ में ऐसे ही लेके चल रही हूँ, अब टाइम नहीं है। और वेदर सुबह तो बहुत धूप थी, लेकिन अब थोड़ा ऐसा हो गया, अच्छा वेदर हो गया, हवा चल रही है अब। बस तो अब चलते हैं। गाइस तो मैं पहुंच गई हूँ रेस्टोरेंट पे, लेकिन यहाँ पे ना म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ऊंची चल रहा है, तो मे बी मैं इतने क्लिप्स नहीं ले पाऊँगी। डेकोरेशन एक बार डन करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये बेस रेडी कर रहे हैं सबसे पहले। यहाँ पे एक और आएगा पैनल, एंड देन फिर इसको खड़ा करके, एंड देन ये मैंने 2 बना के रखे हैं बैलून्स के, अपनी आर्चेस, ये सारी इस पे जाएंगे। और ये कुछ एक्स्ट्रा फुलाया, अभी मेरे को मे बी और फुलाने पड़ेंगे क्योंकि ये तो जस्ट बेस के लिए है, तो इसको शेप देने के लिए मेरे को और बैलून्स चाहिए होंगे। तो बस ये जो एक रहता है अनुभव वो बना रहा है, और फिर फॉर नाउ ये है अपडेट। बाकी थोड़ा और करके फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस मेरी डेकोरेशन डन है, अब आपकी बारी देख लेंगे। दिस इज द फाइनल सेटअप। वैसे कस्टमर ने मेरी ये डेकोरेशन बुक की थी, मेन जो बैकड्रॉप है, और ये नीचे कुछ बैलून्स उन्होंने अपने किड्स के लिए बोला था कि रख देना नीचे, कि बच्चे उसको ना छेड़े, इसके साथ प्ले कर ले अगर उन्होंने करना है तो। एंड दिस इज द केक स्टैंड। ये मेरा क्लाइंट बोलने के लिए मेरे को भूल गया था, और बस मैं खुद ही ले आई थी, मेरे को पता था उसने मांगना तो है ही, तो मैं ले आई थी। बस वही बात हुई, अभी वो पहुंचने वाला है 5 मिनट तक, तो मेरे को कहता है कि कुछ है केक रखने के लिए। पहले तो मैं थोड़ा देर हंसी, फिर मैं कहा हाँ है, मैं ले आई थी। तो मेरे को पता होता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए क्या नहीं, अब इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया। तो दिस इज द फाइनल लुक गाइस। मेरे को बताना कमेंट्स करके ज़रूर कि आपको ये कैसी लग रही है, लेकिन रिच रिच वाइब्स दे रही है ना, मेरे को तो अच्छी लग रही है। आप बताना आपको कैसी लग रही है। ओके गाइस फाइनली
ऑल डन। गाड़ी में आई हूँ जस्ट अभी, टाइम हो रहा है 6:11, 6:30 की पार्टी स्टार्ट है। तो इसने बोला था कि आप 6 बजे तक कंप्लीट कर ही देना, कि जस्ट इन केस ना कोई लाइक बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं 4 बजे पूरे आई थिंक यहाँ पे आई गई थी, तो मैंने 4 बजे शुरू करके अभी मेरे को कम से कम भी 20-25 मिनट, आधा घंटा हो गया कि मेरा ऑल डन, सारा क्लियर डन हो गया था। लेकिन इसने मेरे को रिमेनिंग पेमेंट करनी थी। कई बार अगर मेरे को नेक्स्ट एक और पे जाना हो तो फिर मैं कस्टमर को बोल देती हूँ कि आई कांट वेट, अगर तो आप इस टाइम तक मेरी डन हो जाएगी, आ सकते हो तो आ जाओ, अदरवाइज मैं आपको फ़ोटोज़ भेज देती हूँ सारा डन करके, तो आप फ़ोटोज़ पे एक बार देख लो। कुछ मेरे को होता है एक बार कस्टमर रिव्यू कर ले सारा कुछ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जाऊँ वो बाद में पीछे से कोई चिक चिक करे या कुछ भी ना, तो मैं दोबारा तो आ नहीं सकती। तो फिर मैं या तो वेट करती हूँ अगर मेरे पास टाइम है, या फिर मैं फ़ोटोज़ भेज के अप्रूवल लेके देन मतलब जाती हूँ यहाँ से, मेरी आदत है। तो आज का सीन ऐसा था कि आज मेरी एक ही डेकोर थी, तो मैंने सोचा वाई नॉट, मतलब वेट कर ही लेती हूँ। तो बस आधे घंटे से इसकी वेट कर रही थी। डेकोर तो मेरी टाइम से पहले ही डन थी। मैं हमेशा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलती हूँ, कई बार हो जाता है। अब जैसे मैं स्टार्टिंग में मैं लेट हो रही हूँ, तो मतलब मैं लेट नहीं हो रही थी वैसे, बट मेरे को खुद को पैनिक होने लग जाता है। मेरे को ऐसा होता है कि अगर मैंने उसको 6 बोला है ना, तो आई वुड प्रेफर कि मैं 6 से भी 5-10 मिनट पहले ही करके रखूँ, ताकि मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में ना मेरे को खुद को पैनिक हो जाता है। जब टाइम कम होता है ना, तो टाइम कम की वजह से ना डेकोर भी मेरे को फिर पसंद नहीं आती, क्योंकि पता नहीं जल्दी जल्दी में ना हाथ रुकते हैं मेरे तो, या फिर अगर कोई लोग आके मेरे पास खड़े हो जाए ना, मेरे को ऐसे पैनिक सा होने लग जाता है। मेरे को ऐसे होता है कि मेरे पास कोई चाहिए नहीं, मेरे को अकेले को काम करने दो बस। उसी लिए फिर मैंने टाइम से पहले ख़त्म की। पहले मैंने सोचा था मैं 3 बजे आ जाऊंगी, पर फिर वो ज़्यादा जल्दी हो जाता। चलो, जैसे किस्मत में लिखा वैसे ही होता है। तो बस 4 बजे पहुंची थी और 5:30 मेरी डेकोर डन हो गई थी, लेकिन ये 6 बजे आना था इसने, तो फिर बस इसकी वेट करी थी। अभी ये आया तो फिर मैंने अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले ली, तब तक वेट कर ली बैठ की मैं। और अभी ये आया तो मैंने बात करके, उसको सारी पसंद आ गई, सारा कुछ ऑल डन, तभी फिर आई हूँ अपनी पेमेंट लेके। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, जब ना क्लाइंट जितने की बात हुई हो उससे ज़्यादा पैसे देना, तो मैंने मज़ा आ जाता है। एक तो वैसे के पैसे ज़्यादा मिल गए, मज़ा आ गया। मे बी मैं खुद भी चिक चिक नहीं करती। अब उसने टेबल का उसने बोला भी नहीं था, उसके दिमाग में ही नहीं था। अगर मैं ना लेके आती मेरा क्या जाता, राइट? उसने तो मेरे को बोला नहीं था, मैं तो बोल देती आपने बोला नहीं, मैं नहीं लेके आई। लेकिन उसको प्रॉब्लम होती है एंड टाइम पे ना, एंड पे। तो बस मैं थोड़ा, शायद मैं खुद ही वैसे सोच लेती हूँ, तो मैं लेके आई थी। अगले को ये चीज़ अच्छी लगी कि उसको कोई टेंशन नहीं हुई है ना, उसने बोला एकदम से, मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है मैं दे देती हूँ, दे दिया। फिर उसने बोला थोड़े से बैलून्स आप एक्स्ट्रा रख देना, इंडियंस की आदत होती है थोड़ी कि हाँ थोड़े से इधर भी लगा दो, थोड़े से उधर भी लगा दो। तो इसने बोला था कि थोड़े से बैलून्स ना एक्स्ट्रा रख देना, क्योंकि फिर बच्चे डेकोर को छेड़ेंगे, बच्चों को बैलून्स का शौक होता है, तो थोड़े बहुत ऐसे लूज आप ना नीचे छोड़ देना, ताकि बच्चे उससे खेल ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस मैंने फिर वही 15-20 बैलून्स ऐसे लाइक लूज छोड़ दिए थे, ताकि बच्चे प्ले कर ले। तो आके वो खुश हो गया, क्योंकि इसने डेकोर जब मेरे को फोटो भेजी तो इसको ये था कि आप जितना बड़ा एक्सटेंड कर सकते हो ना उतना बड़ा कर देना, हमें बड़ी से बड़ी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर इसको आके फाइनल जब इसने देखा कि साइज भी ठीक है, डिजाइन भी, कलर्स भी जो उसने सोचा था, ये थोड़ा सा ना मतलब टेंशन में था। इसने पहले स्टार्टिंग में मेरे को 4 बजे के अराउंड कॉल की, आप पहुंच गए, स्टार्ट होगी डेकोर? मैंने कहा हाँ हम पहुंच गए, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। फिर उसके बाद फिर से आप एक बार मेरे को बताओ कि कौन सी वॉल पे कर रहे हो, आप मेरे को एक बार दिखा दो कौन सी साइड कर रहे हो। फिर मैंने फोटो भेज दी। ओके, फिर थोड़ी देर बाद फिर फोन कि आप एक बार ना अब तक का जो जितना होगा मेरे को अपडेट दे दो, ताकि मैं अपने कलर्स भी एक बार कंफर्म कर लूँ कि सारा कुछ ठीक है ना। मैंने कहा भाई सारा कुछ ठीक है, टेंशन ना ले। फिर मैंने बट फिर भी फोटो भेजी कि उसको तसल्ली हो जाए, कोई भी टेंशन ना हो। फिर मैंने फोटो भेजी, तो बस फिर उसको भी था कि मैं कोऑपरेट कर रही हूँ ना, सारा कुछ जैसे उसने बोला वैसे ही हो रहा है। तो फिर उसने पेमेंट, अच्छी पेमेंट की, तो मेरे को अच्छा लगा। और बस डेकोर होगी, उसको पसंद आ गई, वो भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी। अब आप बताना कि आपको कैसी लगी डेकोर। वैसे मैंने आपको व्लॉग में दिखाया है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसके बाद थोड़े से सिनेमैटिक क्लिप्स लगाऊं, ताकि आपको अच्छी फाइनल लुक पता लगे। और बस अब मैं चलूँगी घर, और उसके बाद कहाँ पे जाना है वो अब मेरे को पता नहीं है। घर चलती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ।
गाइस मैं पहुंच गई घर। बस अब गाड़ी में से थोड़ा सा सामान निकालती हूँ। और ये कप कॉफ़ी वाला जो साथ लेके गई थी, उस शिट बच गया, कॉफ़ी गिरने वाली थी। और बस अब गाड़ी में से 2-3 चीज़ें निकालनी है, वो निकालती हूँ और चलती हूँ अंदर। फिर अगर कुछ करूँगी तो दिखाती हूँ आपको। यार आज मौसम बहुत अच्छा है, पार्क जाने वाला मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। लेट्स सी क्या प्लान बनता है, चलती हूँ और फिर दिखाती हूँ। गाइस बस घर आके मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुई, 10-15 मिनट। और अब हमारा प्लान है कि हम बाहर जा रहे हैं। और एक तो हमारा 2 जगह जाने का प्लान है, उसमें से देखते हैं कि दोनों जगह जा पाते हैं किसी एक जगह, वो देखते हैं। फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी साथ साथ। एक तो मेरे ना अपने कमरे के लिए वो लेनी है, मतलब कैबिनेट्स टाइप लेने हैं, क्योंकि मेरे पास टीवी है, तो मेरे को थोड़ा ऐसा साइज़ चाहिए जिसके ऊपर मैं टीवी भी रख लूँ और उसके नीचे ड्रॉर्स हों, ताकि ड्रॉर्स मेरा सामान रखने के लिए यूज़ हो जाए, क्योंकि सामान इतना है और रखने की जगह कम है यहाँ पे। इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अनलिमिटेड जगह होती है कि बस सामान लाई जाओ और रखी जाओ। और स्पेशली मेरे कमरे में तो इंडिया में एक पूरी वॉल जो जैसे होती है ना, जो इसके अंदर ही ऐसे कबोर्ड्स पूरे के पूरे बने होते हैं, मतलब इनबिल्ट ही आते हैं, तो मेरे कमरे में तो वो थी। उसी मैंने ऊपर वालों में रजाइयाँ ऐसा सामान, मतलब बहुत अनलिमिटेड जगह होती है। बट यहाँ पे एक ही अलमारी होती है शीशे वाली, उसमें भी मतलब मोस्टली हैंगर वाले कपड़े रखने की जगह होती है। दूसरा अगर आप जैसे हम इंडिया में रखते तय लगा के, वैसे रखने की इतनी जगह नहीं होती। तो वैसे मैंने बाई की हुई है एक अलमारी अपने लिए, तो लक्कड़ वाली जैसे होती है, तो लेकिन वो मेरे को छोटी पड़ रही है, क्योंकि वो मैं दिखाऊंगी आपको कभी। तो अब मेरे को कुछ चाहिए कि मेनली मेरे को ऐसा था कि मेरा मोटिव ये है कि मेरे को टीवी रखना है, और उसके लिए मेरे को ये है कि मैं कुछ ऐसा ले लूँ जिसके नीचे ड्रॉर्स भी हो, ताकि मेरा ड्रॉर्स वाला पर्पस भी सॉल्व हो जाए। तो बस अब चलती हूँ, देखती हूँ, अगर कुछ पसंद आता है तो आपको दिखाती हूँ, फिर देखते हैं। गाइस तो हम आ गए बेस्ट बाय घूमने। वैसे ही बेस्ट बाय में घूम के मज़ा, तो देखना कितना सुंदर है ना मार्शल, मेरे को अच्छे लगते हैं मार्शल के स्पीकर। वाओ गाइस, मैं ना अपने लिए पावर बैंक देख रही हूँ। मेरे पास था वैसे, लेकिन वो अनुभव ने खराब कर दिया था। अब मैं अपने लिए न्यू पावर बैंक देख रही हूँ, कोई समझ नहीं आ रहा कौन सा। ये सारी ऑप्शंस दिख रही हैं मेरे को, तो एक ये अच्छा लग रहा है, ये पोर्टेबल सा है, छोटा सा, ऐसे फोन के पीछे लग सकता है। या फिर ये देख रही हूँ कि ये भी वही है, पीछे लग जाता है, ऐसा सा था मेरे पास पहले। ये इसके पीछे से स्टैंड भी है, ऐसे फोन खड़ा हो सकता है। और मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा देखूं, समझ नहीं आ रही। गाइस मोस्ट लाइकली मैं इनमें से ही कोई लूंगी। सारी लेगोस है। ये वाली तो हमारे पास है भी, ये मैंने बनाई हुई है, दिखाऊंगी कभी, घर पे पड़ी है। सिर्फ 600 का? नहीं 20,000 का। सॉरी माय बैड गाइस। देखना ऐसे नहीं ना लग रहा कि टीवी है, ये टीवी है लेकिन। एंड दिस इज मी। गाइस देखना, मैं वहाँ से आ रही थी बेस्ट बाय से, और मेरे को कुछ नज़र आया अपनी गाड़ी के नीचे। यार ये पता नहीं अब इसको क्या हो गया, देखना पड़ेगा, देखती हूँ। गाइस मेरे को लग रहा है वैसे ही है। अब मेरे पास टेप थी डेकोरेशन के सामान में, तो मैं उसको टेप कर दूँगी ऊपर, ताकि नीचे ना आए सड़क पे, मतलब ऐसे स्क्रैच ना हो। तो टेप लगा के फिक्स करती हूँ।
गाइस मैं यहाँ पे आई हूँ वेयर हाउस बोल रही हूँ, फर्नीचर स्टोर पे। मैं ना कुछ ऐसा सा ढूंढ रही हूँ, मतलब जैसे ये है ऐसा, ऐसे ही ड्रॉर्स इतनी हाइट ही, बस ऐसे मिरर नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे कैबिनेट्स चाहिए। पर यहाँ पे सारे विद मिरर्स हैं, जैसे ये बड़ा मिरर, वो लगे सारे, सबके ऊपर मिरर है। तो मेरे को मेरी चॉइस का तो कोई नहीं मिल रहा, देखती हूँ। गाइस मेरे को एक पसंद तो आया है, आइकिया स्टाइल। दिमाग में कब से वही था और वही यहाँ पे मिल गया मेरे को। मैं सोच रही हूँ वही ले लूँ, दिखाती हूँ आपको। ये वाइट वाला जो पड़ा है ये लेने का सोच रही हूँ मैं। वो बोल रहे हैं कि इसको असेंबल खुद करना पड़ेगा, वो तो हम घर पे कर लेंगे। बट प्रॉब्लम अभी है, मेरी गाड़ी में डेकोरेशन का सामान पड़ा है और ये आ जाएंगे इसके बॉक्सेस। अब वो निकालते हैं, निकाल के देखते हैं कि आते हैं या नहीं। लेट्स सी, अगर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। गाइस इनवॉइस ले लिया मैंने आइकिया वाला। अब मैं गाड़ी में डेकोर के बाद आई थी तो मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ अगर डिक्की में किसी तरीके से बना लूँ जगह। ये है सामान पड़ा है गाड़ी में डेकोरेशन का, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ ये सामान मैं आगे अगर मूव कर दूँ तो यहाँ पे फिर वो आ जाएगा। लेट्स ट्राई। मैंने ये ऐसे थोड़ी जगह तो बना दी। ये ना इनका एक जनरेटर से चल रहा है, आवाज़ ही नहीं आ रही। लेट्स सी, आई थिंक वो जो 3 डब्बे पड़े हैं ना ये है मेरे। देखती हूँ अब गाड़ी में आते हैं नहीं। गाइस मैंने वो तो पिक कर लिया, गाड़ी में एडजस्ट हो गया था, रख लिया मैंने। अब भूख लग रही थी, सुबह मैंने वो थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी और 9 बज गए रात के। मे भी थोड़े टाइम बाद मेरे को डेकोरेशन रिमूव भी करने जाना पड़े, तो मैं सोची थी मैं घर जाऊंगी कुछ बनाऊंगी, कितना टाइम लगेगा और फिर मेरे को फिर से जाना पड़ेगा। तो अभी मैं रेस्टोरेंट, मतलब उस जहाँ पे मैंने डेकोरेशन की उसकी लोकेशन के पास ही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बाहर से ही खा लेते हैं। तो अगर बाहर से खाना है तो एज़ यूजुअल मोमोज तो बनते ही है, बस हम खा रहे हैं मोमोज। सॉरी निकिता अगर आप देख रहे हो तो। फिर भूख लगी थी, अब घर जाके कुछ बनाऊंगी, पहले सोचूंगी क्या बनाऊं, फिर बनाऊंगी, उसमें 1-2 घंटे फिर खाऊंगी। इतने में तो मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे उन्होंने बोला था पार्टी खत्म हो जाएगी, सो 10 से 11 के बीच बीच मेरे को पहुंचना है वहाँ पे। मैंने सोचा बाहर खा लेते हैं, पर अगर बाहर पैसे खर्च नहीं है तो फिर मोमोज ही क्यों ना खाएं। आई नो आप सभी मैसेज करो, कमेंट करोगे कि निकिता के बिना, बट मैं क्या करूँ यार, मेरे को भूख लगी थी इसलिए खा रही हूँ, मजबूरी है मतलब मेरी मोमोज खाना। मोमोज ऑर्डर कर दिया, अब आएंगे तो दिखाती हूँ। गाइस कुछ दिखाऊं मैं आपको। मलाई मोमोज। अब मैं खाती हूँ मोमोज। निकिता को कॉल की थी मैंने, उसने मेरे को मना कर दिया, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, उसने ऐसे बोला। झूठ बोल रही हूँ। बस अब मैं खाती हूँ मोमोज, बहुत टेस्टी लग रहा है, वेट नहीं हो रही, खा के मिलती हूँ। अब मेरे को ना गुस्सा करोगे यार, सॉरी बट मेरी सेकंड प्लेट मोमोज। 2 तरह के मोमोज, जिनके मुंह में पानी आ रहा देख के उनको पहले से ही सॉरी। मैं खा लूँ मोमोज। इट्स टाइम फॉर आइसक्रीम। मैंने ये खाई थी लास्ट टाइम, मेरे को अच्छी लगी थी, मैं सोच रही हूँ आज भी यही खाऊं। ब्लूबेरी ब्लिस। लेट्स सी कौन सी लेती हूँ। मैंने आइसक्रीम ले ली, ब्लूबेरी ब्लिस। मेरी आपको याद ही होगा कि थोड़े टाइम पहले, जब 1-2 हफ्ते पहले मैं निकिता के साथ आई थी, यहाँ पे फेयर लगा था ना ब्रैम्पटन में, तो आज भी मैं ऐसे आइसक्रीम खाती खाती ऐसे हम वॉक कर रहे थे, तो मैं आज भी फेस्ट चल रहा था यहाँ पे कोई। ये इधर स्टॉल्स लगे हैं सारे, वो रहे। बस डिफरेंस इतना है, उस दिन पाकिस्तानी कॉन्टेस्ट नहीं, पाकिस्तानी था फेयर कोई, आई थिंक कि सिंगर्स वगैरह भी सारे पाकिस्तानी थे और जो स्टॉल्स थे वो भी पाकिस्तानी थे मोस्टली।
आज मेरे को कुछ और लग रहा है, लाइक कोई और कम्युनिटी का लग रहा है, मे बी गाइनीज वगैरह होते हैं ना, कैसे लाइक ऐसी सी कम्युनिटी का लग रहा है। मोस्टली स्टोर्स भी उनके ही हैं और पता नहीं उनका ही कुछ होगा। बस अब तो वैसे सारा कुछ बंद ही हो गया, सभी पैकअप वगैरह कर रहे हैं, पैकअप वगैरह ही कर रहे हैं सभी। तो बस मैं तो वैसे ही बैठी हूँ यहाँ पे। बस अब चलते हैं घर। गाइस अभी हम जस्ट घर आए हैं और मैं गाड़ी में से सामान निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे को डेकोर रिमूव करने भी जाना है, तो गाड़ी में थोड़ी जगह होनी चाहिए सामान रखने के लिए। तो बस अभी घर आई हूँ, सामान निकालती हूँ गाड़ी में से और फिर चलती हूँ डेकोरेशन रिमूव करने। इसमें आगे डेकोरेशन रिमूव करने ऐसी की ऐसी है, बस यहाँ से थोड़ी सी मैंने ख़राब कर दी, बट दैट्स ओके। मैंने वैसे भी ये बैलून सारे पॉप ही करने हैं, तो बस उतारती हूँ। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई थी अराउंड 1 बजे के अराउंड। तो अभी टाइम हो रहा है 1:15। तो बस मैं कपड़े वगैरह चेंज करके, खाना पीना तो आज कुछ खाना नहीं था क्योंकि बाहर से आज मैंने मोमोज़ खा लिए थे। और आज का दिन बस ऐसे ही था कि डेकोरेशन थी, डेकोरेशन की, उसके बाद मैं अपने कैबिनेट्स लेने चली गई, या मतलब वो सारा कुछ किया एंड दैट्स इट। बस सिंपल सा था आज का दिन। और डेकोरेशन कैसी लगी आप सब लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय। एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।